और एक और लर्न मिला आज बाबर आजम को। बाबर आजम अपनी तीसरी इनिंग में पीएसएल के अंदर चलते भी नहीं, लेकिन अच्छी चीज ये है कि लर्न करते हुए नजर आ रहे हैं। पहली इनिंग में 0 किया, किसी ने भी कुछ नहीं कहा, इट्स ओके। दूसरी इनिंग में लर्न करके प्रोग्रेस की और एक स्कोर बनाया, सबने कहा कि चलो ठीक है, प्रोग्रेस हो रही है। और आज उन्होंने और लर्न करके 2 स्कोर बनाए और चलते भी नहीं। और एक खास बात ये थी कि तीनों इनिंग्स के अंदर बाबर आजम को लेफ्ट आर्म सीमर ने आउट किया, लेफ्ट आर्म सीमर ने। और कुछ समझ नहीं आ रही है बाबर आजम की कि एक बॉलर से जब ये इस तरह आउट होने पे आते हैं और लगातार होते ही रहते हैं, वल्लाह आलम क्या वजह बन रही है, क्या पीछे रीजन है बिहाइंड, कुछ समझ नहीं आ रही। पिछले दिनों हमने देखा कि लेफ्ट आर्म स्पिनर के अगेंस्ट जो है ये बनी बने रहे, जो भी टीम आ रही थी उसके अगेंस्ट ये लेफ्ट आर्म स्पिनर पे आउट होते गए। और बहुत लोग ये कहना स्टार्ट कर गए कि यार कि क्या हो गया, कि क्या बाबर आजम जो है वो लेफ्ट आर्म स्पिनर के अगेंस्ट खेलना भूल गए हैं। फिर उसके बाद एक नई रेवलेशन आई, वो ये आई कि ब्रेसवेल ऑफ स्पिनर ने इनको बनी बनाया और चलता कर रहे थे। हर मैच के अंदर, हर दूसरे मैच के अंदर ब्रेसवेल इनको आउट करता ही जा रहा था। और आज भी ब्रेसवेल था, शायद उसी का प्रेशर था। लेकिन आज उनसे अब ये हो रहा है कि इस टूर्नामेंट के अंदर आप तीनों मैचेस देखिए, चाहे वो इस्लामाबाद के अगेंस्ट थे, ठीक है, चाहे इनका ये आज वाला मैच था, या चाहे वो तीसरा मैच था जो इनका हुआ, तीनों इनिंग के अंदर ये लेफ्ट आर्म सीम बॉलर से आउट हो रहे हैं। और फिर डग आउट के अंदर इंजमामुल हक साहब हैं, जिनका ये काम है एज ए मेंटोर के यार वो ये देखें कि बाबर आजम जिनकी फॉर्म रूठी हुई है, वजह क्या है उनकी फॉर्म ना आने की, वो ये उसके साथ काम क्या कर रहे हैं, क्या टिप्स दे रहे हैं जब ये इनके इंटरव्यूज होते हैं। अवाम ये जानना चाह रही है कि यार आप बीइंग अ लेजेंड ऑफ द गेम, या आप इतने सीनियर प्लेयर जो हैं, आप टीम के साथ पेशावर जल्मी के साथ मुंसलिक हैं, आप इनको गाइड कर रहे हैं, ये बताएं कि क्या गाइड कर रहे हैं। नेट्स में आपने क्या काम किया है बाबर आजम की फॉर्म बहाल कराने के लिए, और आप किस तरह के इनके साथ चैट्स कर रहे हैं जिनसे इनका कॉन्फिडेंस वापस आए। वो ये दिखाई देते हैं बात करते हुए, वो ये दुनिया को बताना चाहते हैं कि जी नीचे वाले बैट्समैन जो है ना उनका काम होता है फिनिश करना, ऊपर वाले बैट्समैन का काम फिनिश करना नहीं होता। तो सिर्फ जानना ये था कि सारी जिंदगी जिस इंसान के साथ कंपैरिजन करते रहे विराट कोहली, ठीक है, वो क्या नीचे वाले बल्लेबाजों का प्लेयर था? नीचे वाले नंबरों पे खेलता है, ऊपर ही खेलता है ना। कितने मैचेस फिनिश किए हैं, और दुनिया में इतने बल्लेबाज हैं जो इस तरह करते हैं। तो आप एक्सक्यूजेस ना पेश करें आके कि आपका वो जो क्लिप है वायरल हो जाए। आप एज अ मेंटोर काम क्या कर रहे हैं अपनी टीम बल्लेबाजों के साथ, या उनकी बाबर आजम की फॉर्म बहाल कराने में? क्योंकि पहले वो लेफ्ट आर्म से नीचे लगे रहे हैं, उसके बाद जो है उनको ऑफ स्पिनर से नीचे लगे रहे हैं, अब आके 3 मैच हो गए हैं, 3 मैच में लेफ्ट आर्म सीमर से वो आउट हो रहे हैं। तो ये बताएं इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? तो ये दुनिया हम आपसे सुनना चाह रही है सारी चीजें यार। आप आके ये बोल रहे हैं कि जी फिनिश करना उनका काम नहीं है, इस तरह नहीं उनकी फॉर्म वापस आने लगी। जो जिसका काम है वो करेगा तो चीजें ठीक होंगी। लेकिन उनकी खुशकिस्मती ये निकली कि हारिस एक दफा फिर उन्होंने इंटेंट शो किया, जबरदस्त इनिंग खेली। यही शायद रिजवान या बाबर होते और 2 आउट उनके आसपास हुए होते तो उन्होंने 15 ओवर तक खेलना था। और उनके हवारी जो बैठे होते हैं चारों तरफ, उन्होंने कहना था जी वो क्या करें, 2 आउट हो गए थे आसपास इसलिए वो स्लो खेल रहे थे। और भाई दिखाया है ना आज हारिस ने कि मॉडर्न डे क्रिकेट क्या है। 2 आउट हुए, पहली बॉल पे विली गोस ने निकल के छिक्का मारा सामने। ये है मॉडर्न डे अटैकिंग क्रिकेट कि आप जो है प्रेशर वापस ऑपोजिशन पे डालते हैं, चाहे आप पे जितना मर्जी प्रेशर आया हो, आप अटैक करते हैं। नाउ अटैक इज योर बेस्ट डिफेंस। नाउ डेज जो क्रिकेट चल रही है वो इस तरह की, और जारहाना इनिंग खेली, विकेट के चारों तरफ आड़े हाथों लिया मुल्तान सुल्तान के बॉलर को, अपने आप को रूम देते हुए। इधर भी एक शॉट खेलते हुए जबरदस्त तरीके से नजर आए। 3-4 शॉट उन्होंने मारे हैं जहां वो नीचे उतरे हैं लेट, और उनकी जो पोजीशनिंग थी वो बड़ी जबरदस्त थी, उनकी हेड पोजीशन अच्छी थी,